हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी आपके पास जो ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे कि 9 मार्च को आप सभी का एग्जाम है और अब बीच में जो है आज से लेकर 9 तारीख के बीच में जो है लगभग आपके पास 10 दिन पूरे बचे हैं। ठीक है, तो इन 10 दिनों को जो है आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको किन किन टॉपिक्स पर अपना फोकस रखना है ताकि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आ पाए एग्जाम में। तो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना आप। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो अभी तक इसी डाउट में है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या उनको क्लास 10th का पढ़ना चाहिए, 11th का पढ़ना चाहिए, 9th का पढ़ना चाहिए, 12th का पढ़ना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पार्ट है तो वो सारी डाउट्स भी जो है वो मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो आपके पास 10 डेज हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है कि वो टॉपिक्स अभी तक आपने जो है टच भी ना किए हों। ठीक है, तो आपको जो है एक गाइडेंस मिल जाएगी कि अगर आपने वो टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो उसको जो है आप एक बार पढ़ लें ताकि आपका जो है स्कोर इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पर हमारे टोटल क्या बोलते हैं 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, फिर इंग्लिश है, फिर जनरल हिंदी है, फिर जनरल अवेयरनेस है और उसके बाद जो है हमारा जनरल रीजनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे 1 2 3 4 टोटल जो है 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 5 सेक्शंस रहेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला सब्जेक्ट है वो है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन पेपर देखा होगा। ठीक है, जो कि लैब असिस्टेंट का था। ये मैंने आपको मतलब अपने चैनल पर भी अपलोड करा था मैंने। ठीक है, डिस्कस करा था इस पेपर के बारे में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर ये जो पेपर है ये लैब असिस्टेंट का है, लैब अटेंडेंट का नहीं है। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये लैब अटेंडेंट का ही पेपर है। 2018 में ये एग्जाम हुआ था और ये वाला जो पेपर है ये मैंने ऑफिशियल एनवीएस की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था। जो एनवीएस का लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसकी जो आंसर की थी उस वाले सेक्शन में आपको ये वाला पेपर मिल जाएगा। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस डाउट में आप मत रहना कि यहां पर जो है लैब असिस्टेंट लिखा है इस पेपर के ऊपर, लेकिन ये लैब अटेंडेंट का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये लैब अटेंडेंट का एग्जाम है। तो इनके केस में क्या है, लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट ऑलमोस्ट इक्वली है, तो इन्होंने दोनों ही नाम यूज करे हैं उसके लिए। तो आपको इस चीज के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, तो इनको जो इनका जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था 2018 में वो तो 100 नंबर का। इस बार जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 120 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, और अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। अब इनका जो है पुराना वाला अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो पहले अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाले पार्ट की बात करूं यहां पर, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आते हैं जो इनका जनरल, इन्होंने क्या करा था, जो 2018 वाला जो पेपर था उसमें जो सिलेबस दिया था इन्होंने दिया था जनरल साइंस करके। ठीक है, इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं लिखा था, तो उसमें क्या लिखा था, जनरल साइंस लिखा था। तो अब मैं उसके क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि वर्क डन इज सेट टू बी 0 व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एंगल ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स अप्लाई। ठीक है, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कहां से लिखा है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर वहां से। फिर आपसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज। ठीक है, तो ये पूछा गया कि एसआई यूनिट में जो आपका एक्सेलरेशन की यूनिट होती है जैसे कि मीटर पर सेकंड होती है, और सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या रेशियो होगा। तो बेसिकली ये 9th और 10th लेवल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट है उसमें आप अपनी क्लास 9th और क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी दूसरी बुक मत पढ़िए, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी से ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ ही चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज भी करा रहा हूं, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर काफी सारी वीडियोस डाल चुका हूं, तो अगर आपको वो भी देखने तो आप उनको देख सकते हैं, आपको उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी डाल रखी है चैनल पर, और उसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो
सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाले पार्ट के लिए आपको 9th और 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, समझ आ गई बात। उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, चाहे तो आप मेरी वीडियोस देखकर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन जाकर आप खुद एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे क्लास 9th का या 10th का, तो बेसिकली मैं आप बोलना चाहूंगा जो उसमें मैं फोकस रखना चाहूंगा वो मैं रखना चाहूंगा आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे काफी सारी जो है लैब बेस्ड एक्टिविटीज दी हैं चैप्टर के बीच बीच में। जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो कोई एक्टिविटी बीच में आ जाएगी, जैसे 1.1 1.2 इस तरीके से। तो उन एक्टिविटीज पे अपना ज्यादा फोकस रखना, उन एक्टिविटीज को मत छोड़ना। वो एक्टिविटीज जो है वो भी मैं अपनी वीडियोज में अभी अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो आप अगर वहां से नहीं पढ़ पाओगे, आपको वहां से समझ नहीं आएगा, तो आप मेरी वीडियोज देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो एक्टिविटीज करा रखी है उनको मत छोड़ना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। साथ ही अगर आप ये तीनों चीजें पढ़ लेते हो और उसके बाद भी जो है आपके पास टाइम बच जाता है कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो मैं आप सभी से बोलूंगा जो लूसेंट्स की जीके की बुक है उसमें जो साइंस वाला सेक्शन दे रखा है, जनरल साइंस वाला सेक्शन बिल्कुल एंड में दिया है लूसेंट जीके की बुक में, ठीक है। जो लूसेंट पब्लिकेशन की जो जीके की बुक है, तो उसमें जो है आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन दे रखा है बुक के लास्ट में, आप उसको पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना है और बहुत ज्यादा सेफ जोन में रहना है, ठीक है। लेकिन मैं यही मानता हूं 90% चांसेस यही है कि 9th और 10th का ही सिलेबस आने वाला है, उससे ऊपर ये नहीं जाएंगे। अगर जाते भी है तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए मना करता हूं। अगर आप ये सब चीजें कंप्लीट कर लो, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, तभी उसकी तरफ आप मूव ऑन करना, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाले पार्ट की, और मैं अपने चैनल पर भी प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ भी आप बने रहना। फिर नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश आएगी, बहुत ज्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं होने वाली, जैसे कि आपकी यूपीएससी के एग्जाम्स में आती है, जैसे एनडीए में, सीडीएस में, तो उस तरीके की इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि आप जो लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें भी काफी इजी जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस दे रखे, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे, तो वो सारी चीजें हैं। तो इंग्लिश में मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप बिल्कुल भी ना छोड़े, वो पढ़कर जाएं, उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पहली चीज है टेंसेस। अगर आपको सारे टेंसेस नहीं पता, उनके रूल्स नहीं पता, तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर आप कुछ भी सर्च करिए टेंसेस के बारे में, आपको कोई एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगी आधे घंटे की या 40 मिनट की, तो वो वीडियो देख के उसके नोट्स बना लीजिए और टेंसेस का जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आर्टिकल्स वाला पार्ट है, ये भी आप यूट्यूब पे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि ए एंड द, ये कहां कहां पर यूज होते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब जैसे वुड हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, तो इस तरीके के जो आपके शब्द होते हैं, मतलब इस तरीके के जो आपके वर्ड्स होते हैं, वो कहां पर यूज होते हैं सेंटेंसेस में, उस चीज की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। फिर प्रीपोजिशंस हो गए, तो प्रीपोजिशन जैसे ऑफ हो गया, कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए। और फिर लास्ट है आपका ईडियम्स एंड फ्रेसेस। ईडियम्स एंड फ्रेसेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्ति हैं, ठीक है। तो मुहावरे आपको आने चाहिए इंग्लिश वाले जो होते हैं, तो बेसिक लेवल के ही आने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हॉट पोटैटो के ऊपर, ठीक है। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चर्चित बात होती है, ठीक है, तो उसे हॉट पोटैटो तो बोलते हैं। तो ईडियम्स एंड फ्रेसेस जो है बेसिक आप पढ़ लीजिए, आप बोलोगे तो उसकी भी जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जनरल इंग्लिश वाला पार्ट हो गया, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। उसके बाद जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको देख भी लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा, हिंदी के टॉपिक्स अगर आपने वो नहीं देखे हैं, ठीक है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसका लिंक भी जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है, वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हो, ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें आपके वो सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा आपको, तो आपकी जो क्वेश्चंस है हिंदी के इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इतना वास्ट है कि पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा जाए। तो मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं आपको जनरल अवेयरनेस की, जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि इनको तो पढ़कर जाना ही जाना है, बाकी एक्स्ट्रा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी इसके लिए काफी नहीं है। तो पहला तो है टॉप करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर वाले पेपर में भी आए थे, तो इस साल भी जरूर आएंगे, ओके। तो करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं 2021 के, जो 2021 में आपके टॉप करंट अफेयर्स थे, मतलब जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं,
ठीक है। तो कोई भी एक वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब से जिसमें 2021 के जो है सारे टॉप करंट अफेयर्स हो, तो वो एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, उसको बार बार देखो तो करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसके नोट्स बनाकर उसको लिखना, याद करना, ये सब बेकार है, ठीक है। तो उसको वीडियो को एक ही वीडियो मतलब देखो जो आपको अच्छे से समझ आ रही है, उसको बार बार देखो, बार बार उसका रिविजन करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था। फिर उसके बाद जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कौन से ईयर में हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इनकी जो टाइमलाइन है उनको ही बस याद कर लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था, ठीक है, उसको बनाने में कितना टाइम लगा था, ओके, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये सारी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें ये भी आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है गवर्नर्स और सीएम। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप एक नजर डाल लेंगे तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा कि अगर आप सारी स्टेट के जो है सीएम, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होता है काफी सारे स्टेट्स के सीएम, लेकिन गवर्नर्स के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है ओलंपिक्स 2020। देखो 2020 के ओलंपिक्स है, लेकिन हुए ये 2021 में। तो ओलंपिक से तो क्वेश्चन आकर ही रहेगा, ये आप मतलब लिख कर ले लो मेरी बात कि ओलंपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। 2 भी आ सकते हैं लेकिन एक जरूर आएगा, ये मैं बोल रहा हूं। तो ओलंपिक के बारे में जरूर सारी चीजें पढ़ लेना कि इंडिया को कितने मेडल्स मिले, कितने गोल्ड थे, कितने ब्रॉन्ज थे, कितने सिल्वर थे, ठीक है। और पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जो पैरालंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स में, ठीक है, तो उसमें कितने मेडल मिले, ओलंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी, ओलंपिक में जो थे टॉप रैंकर कौन था, ठीक है, कौन सी कंट्री टॉप रैंकर थी, जैसे यूएसए थी, और पैरालंपिक में कौन सी टॉप रैंकर कंट्री थी। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। और ये पूछा सकता है कि इंडिया में जो गोल्ड मेडल मिला किसको मिला, ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा को मिला, किस स्पोर्ट में मिला ये पूछा सकता है, तो जैवलिन थ्रो में मिला, ओके। पैरालंपिक में किस किस को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। इस साल कितने प्लेयर्स गए थे ओलंपिक में, ओलंपिक कहां हुआ था, इस बार ओलंपिक का क्या मोटो था, ठीक है, मोटो जो होता है एक लाइन होती है, तो वो क्या था, अगले ओलंपिक्स कहां पर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक चीजें ओलंपिक के बारे में पढ़ लेना। और ओलंपिक की थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ लेना कि ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे, इंडिया ने कब से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा, ठीक है। इंडिया में पहला ऐसा कौन प्लेयर थे जिसने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, ठीक है। पहली वुमेन ऐसी कौन थी जिसने इंडिया से पार्टिसिपेट करा या इंडिया से मेडल जीता। तो ये सारी चीजें आप ओलंपिक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री पढ़नी है इसकी ओलंपिक की, प्लस इसका जो 2021 में जो भी मतलब प्लेयर्स वगैरह गए थे उनकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट है फेमस प्राइज ओनर्स ऑफ 2021। 2021 में जो भी फेमस प्राइज ओनर्स थे, यानी कि जैसे जिसको नोबेल प्राइज मिला है तो वो आपको याद करके जाना है कि नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज किसे मिला है, बुकर प्राइज किसे मिला है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया के नेशनल प्राइजेस भी एक बार देख लेना कि पद्म भूषण किसे मिला, विभूषण किसे मिला। तो जो टॉप पर्सनैलिटीज होंगी उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट डे कब मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो एक बार आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है डांस फॉर्म एंड फेस्टिवल। तो एक बार जो भी हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इंडिया की जो भी स्टेट्स हैं तो जो भी अलग अलग फेस्टिवल्स हर स्टेट में मनाए जाते हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वाला फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है। तो इस तरीके से आप थोड़ा उसको पढ़ लेना। ये लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे, वरना आप ऑनलाइन भी इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। डांस फॉर्म पढ़ लेना कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वाली डांस फॉर्म कहाँ की, कथकली कहाँ का है, ठीक है। और तो ये सारी आपके डांस फॉर्म हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप पढ़कर ही जाना है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इनसे कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप अपनी नॉलेज से भी कर लोगे। और बाकी देखो, जनरल अवेयरनेस ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हम कितना भी पढ़े तो कम है, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट जनरल रीजनिंग की। तो जनरल रीजनिंग देखो बहुत ही बेसिक लेवल की आएगी, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होगी। अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट सही है, ठीक है, लॉजिक थिंकिंग आपकी सही है, तो आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिखे वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे उसमें बोलते हैं कि ए जो है वो बी का फादर है, ठीक है, और
बी जो है वो सी की सिस्टर है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं और फिर उसमें एक रिलेशन पूछा जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ए जो है वो बी के साइड में बैठा है, ठीक है, सी जो है वो डी के साइड में बैठा है, तो कौन किसके साइड में बैठा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर सीरीज में क्या होगा, एक सीरीज दी जाएगी, उसमें बीच में स्पेसेस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन भी आया था जैसे, तो उसमें जैसे टी दिया था, कॉफी दिया था, लैमिनेट दिया था और उसके बाद एक और ऑप्शन दिया था। तो जैसे टी, कॉफी, लैमिनेट क्या है, ये तीनों ही बीवरेजेस हैं, लेकिन चौथा वाला बीवरेज नहीं था, तो वो ऑड वन आउट हो गया। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इन्होंने लिखा नहीं है कि ये लोग जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट देंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट होता है, यानी कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा जो बेसिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और आपके स्पीड टाइम वाले जो क्वेश्चंस हो गए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आगे आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये मतलब नहीं है कि जो आपका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन बेसिक बेसिक कर कर देख लेना और उनके फॉर्मूले भी एक बार देख लेना, ठीक है, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो 10 डेज में आप अगर इतने कुछ पर फोकस करते हो तो आपका काफी ज्यादा अच्छा स्कोर बन सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा इधर उधर मत जाओ। ओके, तो लास्ट 10 डेज बचे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर अपना फोकस रखो, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक जब आप कंप्लीट कर लो तब आप सोचो कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, और बाकी जो भी हेल्पफुल मटेरियल है वो भी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वीडियोस रोज दे रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी जहां पर भी मुझे लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं वीडियो के थ्रू आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ओके। तो जितने भी लिंक्स मैंने आपको बताया, हिंदी की सिलेबस वाला वीडियो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और जो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट, एमसीक्यू की प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो तीनों ही लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे, तो आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।